हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या आप भी इस 140 वॉट के पावर बैंक मॉड्यूल को लेने की सोच रहे हैं? मैं इस वीडियो में इस मॉड्यूल का फुल टेस्ट रिव्यू देने वाला हूं। यहाँ पर 6 to 30 वोल्ट हम इनपुट देते हैं, तो क्या ये मॉड्यूल 140 वॉट पावर हमें आउटपुट कर सकता है? इस पावर बैंक मॉड्यूल में दो आउटपुट पोर्ट है। आप देखेंगे पहला एक यूएसबी टाइप ए पोर्ट इस साइड लगा है और अपोजिट साइड में आप देखेंगे यहाँ पर एक टाइप सी पोर्ट आपको लगा हुआ दिखाई देगा। हम इस मॉड्यूल की सपोर्टेड प्रोटोकॉल्स को दोनों ही पोर्ट पर टेस्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं इस मॉड्यूल में यूज होने वाले सभी कंपोनेंट्स की डिटेल आपको दे देता हूं, जिससे कि इस मॉड्यूल के बारे में आप अच्छे से समझ पाएं। कैमरे को मैं जूम कर लेता हूं, जिससे सभी कंपोनेंट्स हमें स्पष्ट दिखाई दे। यहाँ पर आप देखेंगे इनपुट साइड में आपको 2.1 x 5.5 mm का एक डीसी इनपुट जैक देखने को मिलता है। साथ ही ग्राउंड पैड और वी इन के पैड आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर एक 10 एम्पियर का एसएमडी फ्यूज लगा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे 50 वोल्ट 100 यूएफ का एक सॉलिड स्टेट कैपेसिटर आपको लगा हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखेंगे एक एसएमडी मोल्डेड इंडक्टर लगा हुआ है, जो कि 22 माइक्रो हेनरी 20 एम्पियर तक का करंट प्रोवाइड कर सकता है। इंडक्टर के साइड में ही 25 वोल्ट 220 माइक्रोफेरेड का एक सॉलिड स्टेट कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे इस मॉड्यूल का ये है एमसीयू, जिस पर SW3538 प्रिंट है, जो कि यूएसबी के साथ साथ टाइप सी पर मल्टीपल चार्जिंग प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है। साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे दो एन चैनल मॉसफेट लगे हुए हैं, जिन पर FM3040G लिखा हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखेंगे दो एन चैनल मॉसफेट और लगे हैं, जिन पर 30N03 लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे एक SMD LED इंडिकेटर लगा हुआ है, जो कि पावर बैंक मॉड्यूल ऑन है इसका इंडिकेशन देता है। और यहाँ पर USB टाइप ए पोर्ट आप लगा हुआ देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ सेंस रेजिस्टेंस लगी हैं। सर्किट में काफ़ी सारे SMD कैपेसिटर और रेजिस्टेंस आप लगे हुए देखेंगे। तो ये सारे कंपोनेंट सर्किट में फ्रंट साइड लगे हुए हैं। यहाँ पर आपको 3 पैड्स दिखाई देंगे, जिन पर SDA, SCK और IRQ लिखा हुआ है। अब हम मॉड्यूल को फ्लिप करके बैक साइड के कंपोनेंट्स को देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक बड़ा सा हीट सिंक लगा हुआ है, क्योंकि ये मॉड्यूल जब फुल पावर आउटपुट करता है ऐसी स्थिति में ओवरहीट होकर खराब ना हो, इसलिए इस हीट सिंक को यूज़ किया गया है। इस मॉड्यूल को ऑपरेट होने के लिए 5 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इस मॉड्यूल में 5 वोल्ट 1 एम्पियर का एक वोल्टेज रेगुलेटर IC AMS1117 यूज़ किया गया है। वोल्टेज रेगुलेटर IC के दोनों साइड एक एक SMD कैपेसिटर आप लगा हुआ देख पाएंगे। यहाँ पर USB टाइप सी जैक लगा हुआ दिखाई देगा। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे वही 3 पैड जो कि मैंने पहले आपको बताए थे, SDA, SCK और IRQ दिखाई देंगे। चलिए इन पैड्स का क्या काम है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। इन पैड्स के द्वारा आप एक्सटर्नल डिस्प्ले पर मॉड्यूल के द्वारा कितना वोल्टेज आउटपुट किया जा रहा है, कितना करंट आउटपुट हो रहा है, साथ ही पावर आउटपुट की रीडिंग्स को देख सकते हैं। तो इन पैड्स का क्या काम है आप जान गए होंगे। अगर मैं इस मॉड्यूल को यूज़ करके एक पावर बैंक बनाऊंगा तो मैं निश्चित ही आपको डिस्प्ले किस तरह से कनेक्ट करेंगे, MCU से डाटा लेने के लिए किस तरीके से प्रोग्रामिंग की जाएगी, ये सारा प्रोसेस आपको रिलेटेड वीडियो में समझा दूंगा। तो यहाँ पर SW3538 MCU के द्वारा इन पैड्स से रियल टाइम मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। चलिए अब हम टेस्टिंग के लिए इस मॉड्यूल के इनपुट जैक पर DC 30 वोल्ट अप्लाई करते हैं, जिसके बाद टाइप ए और टाइप सी पोर्ट्स पर हम लोड को कनेक्ट करके आउटपुट पावर की टेस्टिंग करेंगे। मैक्सिमम आउटपुट पावर 140 वॉट लेने के लिए हमें इनपुट पावर सोर्स का वोल्टेज हमें 30 वोल्ट रखना होगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे 30.2 वोल्ट हमारा पावर बैंक मॉड्यूल में इनपुट किया जा रहा है। पावर बैंक मॉड्यूल को इनपुट साइड से पावर देते ही आप देखेंगे मॉड्यूल में पावर LED इंडिकेटर जो है वो रेड ग्लो होने लगा, जो कि मॉड्यूल वर्किंग कंडीशन में है को इंडिकेट करता है। अब हम पावर बैंक मॉड्यूल के टाइप ए पोर्ट से INOV यानी इंटेलिजेंट नेगोशिएशन फॉर ऑप्टिमम वोल्टेज की टेस्टिंग करते हैं, जिसके लिए हमने XYKZ35 इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टर, जिसमें विभिन्न प्रोटोकॉल का ट्रिगर टेस्टिंग भी कर सकते हैं, को यूज किया है। चलिए प्रोटोकॉल्स को ट्रिगर करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे QC 2.0 जिसमें 5 और 9 वोल्ट आउटपुट होता है, सपोर्टिव दिखा दिया। इसके अलावा यहाँ पर अब नेक्स्ट टेस्टिंग आप देखेंगे QC 3.0 जिसमें 0.2 वोल्ट इंक्रीमेंट के साथ में आप 3.2 वोल्ट से 20 वोल्ट तक का आउटपुट ले सकते हैं, को भी सपोर्टिव दिखा दिया। अब यहाँ पर सैमसंग एडेप्टिव फास्ट चार्जिंग प्रोटोकॉल की टेस्टिंग हो रही है, जो कि 5, 9 और 12 वोल्ट सपोर्ट करता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे अब यहाँ पर हुआई फास्ट चार्जिंग प्रोटोकॉल की टेस्टिंग हो रही है, जो कि 5 और 9 वोल्ट सपोर्ट करता है।
तो यहाँ पर हमने टाइप ए USB पोर्ट पर QC 2.0, 3.0, AFC और FCP चार्जिंग प्रोटोकॉल की टेस्टिंग कर ली। चलिए अब हम XYKZ35 इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टर को पावर बैंक मॉड्यूल से डिस्कनेक्ट करके पावर बैंक मॉड्यूल के टाइप C पोर्ट पर यानी पावर डिलीवरी पोर्ट पर मैक्सिमम आउटपुट पावर की टेस्टिंग करते हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पर PD ट्रिगर मॉड्यूल का यूज करने वाला हूँ। PD ट्रिगर मॉड्यूल के साथ मैंने DC मेल प्लग जोड़ा हुआ है। हम PD ट्रिगर मॉड्यूल के S1, S2 और S3 एडजस्टमेंट स्विच को इस हिसाब से सेट करेंगे कि हमारा आउटपुट वोल्टेज हमें 20 वोल्ट मिले, जिसके लिए आप यहाँ पर देखेंगे स्विच 1 ऑफ पोजीशन में, स्विच 2 और स्विच 3 ऑन पोजीशन में होना चाहिए। चलिए अब हम S1, S2 और S3 स्विच को इस हिसाब से सेट करते हैं कि 20 वोल्ट हमारा आउटपुट हो। तो S1 को हमें बंद रखना है, यानी S1 ऑफ पोजीशन में रहेगा। इसके अलावा S2 और S3 ऑन पोजीशन में रहेंगे। चूंकि हमने एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लिया है, अब हम PD ट्रिगर मॉड्यूल के साथ टाइप C केबल को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमें टाइप C केबल जो है इसके साथ में कनेक्ट करनी है। कुछ इस तरह से हमने टाइप C केबल कनेक्ट कर ली है। हमारे पास 180 वाट का इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टर है, जिसके साथ हमने PD ट्रिगर मॉड्यूल के साथ कनेक्ट DC मेल प्लग अटैच कर दिया है। अब PD ट्रिगर मॉड्यूल में कनेक्ट टाइप C केबल को हम पावर बैंक मॉड्यूल के साथ अटैच करते हैं। लोड टेस्टर की डिस्प्ले ने 20 वोल्ट पावर बैंक मॉड्यूल द्वारा आउटपुट किया जा रहा है, ये कंफर्म कर दिया है। हम लोड टेस्टर को 1 एम्पियर कांस्टेंट करंट पर पहले सेट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे मैं करंट की रीडिंग जो है उसको डाउन कर रहा हूँ और 1 एम्पियर कांस्टेंट करंट की सेटिंग में लोड टेस्टर को सेट कर लेता हूँ। अब हमारा इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टर कांस्टेंट करंट 1 एम्पियर पर सेट है। मैं लोड टेस्टर को ऑन करता हूँ। कांस्टेंट करंट 1 एम्पियर की सेटिंग में 19.5 वाट पावर जो है इस समय हमारा पावर बैंक मॉड्यूल आउटपुट कर रहा है। अब हम कांस्टेंट करंट को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। आप पावर बैंक मॉड्यूल द्वारा आउटपुट किए जा रहे पावर को लोड टेस्टर की डिस्प्ले में देख पाएंगे। 19.46 वोल्ट पर कांस्टेंट करंट 2 एम्पियर पर पावर कंजम्पशन लोड टेस्टर की डिस्प्ले में 38.9 वाट दिखा रहा है। चलिए अब हम कांस्टेंट करंट की रीडिंग को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। ये पावर बैंक मॉड्यूल बड़ी ही आसानी से 19.25 वोल्ट पर 58 वाट के करीब पावर आउटपुट कर रहा है, जबकि इस समय हमने कांस्टेंट करंट 3 एम्पियर सेट किया है। चलिए करंट को और इंक्रीज करते हैं। डिस्चार्ज करंट 3.1 एम्पियर, 3.2 एम्पियर, 3.3 एम्पियर, लेकिन जैसे ही 3.4 एम्पियर हमने कांस्टेंट करंट सेट किया हमारा लोड टेस्टर ऑफ हो गया। ऐसा होने की वजह इनपुट पावर सोर्स से पर्याप्त करंट न मिलना था। अब हमने इनपुट सोर्स के वोल्टेज और करंट की रीडिंग 30 वोल्ट 10 एम्पियर रखी है। आप देखेंगे अब बड़ी ही आसानी से 5 एम्पियर का करंट हमारा पावर बैंक मॉड्यूल आउटपुट कर पा रहा है और इस समय ये 6 एम्पियर तक का करंट आउटपुट कर रहा है। 19.78 वोल्ट पर ये 116 वाट के करीब पावर आउटपुट कर रहा है। अब हम धीरे धीरे डिस्चार्ज करंट को और बढ़ाते हैं। 6.9 एम्पियर डिस्चार्ज करंट पर ये 19.69 वोल्ट पर 135 वाट के करीब पावर आउटपुट कर रहा है। और ये क्या, इसने 7 एम्पियर करंट पर 137.8 वाट के करीब पावर आउटपुट कर दिया। यहाँ पर ये तो क्लियर हो जाता है कि ये 20 वोल्ट पर 7 एम्पियर करंट आउटपुट कर सकता है, यानी 140 वाट पावर आउटपुट हमें मिल जाता है। यहाँ पर मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैक्सिमम आउटपुट पावर 140 वाट आपको लेने के लिए इसका जो वोल्टेज रेंज है वो 25 वोल्ट से लेके 30 वोल्ट के बीच में रखना होगा। अगर आप भी इस पावर बैंक मॉड्यूल को बाय करना चाहते हैं तो बाय लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर अब भी आपका इस पावर बैंक मॉड्यूल को लेकर कोई क्वेरी या सजेशन है तो मुझसे कमेंट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।